ठीक है भाई। तो मेथड क्यों है भाई, हेडिंग है हमारी चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, या फिर सैल्वेज वैल्यू। क्यों, सैल्वेज वैल्यू का एस्टिमेट बदल सकता है, नहीं बदल सकता? हो सकता है सर मुझे स्टार्टिंग में लगता है उसकी सैल्वेज वैल्यू 1 लाख है, और 2-4 साल बाद लग रहा है तो 10,000 का ही बिकेगा, सैल्वेज वैल्यू में चेंज हो। या फिर आप कह सकते हैं लाइफ ऑफ, क्योंकि आप एक चीज समझिए, ये तीनों के तीनों मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू, लाइफ, क्या ये एग्जैक्ट होते हैं या एस्टिमेटेड? एस्टिमेट। और ये हालात के अकॉर्डिंगली हमारा एस्टिमेट बदल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस दैट प्रेजेंट। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है बच्चे, पहले कुछ लिखते हैं और फिर उस पर लिखेंगे, मतलब एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहली चीज, क्या कंपनी को मेथड चेंज करना अलाउड होता है? मान लो कंपनी में एसएलएम चल रहा है और कंपनी सोच रही है नहीं अब ना डब्ल्यूडीवी रख, क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस, अ कंपनी इज अलाउड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। करने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन क्या होता है, हायर अथॉरिटी चेंज होती है ना, तो उनको अपना काम दिखाना होता है कि हमारे तो सारे लोगों को काम मिल जाए। समझ रहे हो? जैसे आपने देखा हो, मतलब वैसे ही कह रहा हूँ, जैसे आपने देखा हो कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो अगर कोई सरकार को नहीं भी जानता था तो हर किसी को बता रहा भाई नोट ही बंद हो गया भाई, तो आपकी एक प्रेजेंस बनती है। आपने देखा बच्चे, रोड पे जैसे रात को बैरिकेडिंग हो जाती है पुलिस की, कई बार दिमाग में आता है यार इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि इतना बड़ा ट्रैफिक लग जाता है, 2 बैरिकेड लगा देते हैं और एक एक गाड़ी करके निकल रही होती है। क्या लगता है ऐसा होता है, देखा है? ठीक है, तो क्या लगता है आपको, कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है? हाँ? मेरे एक फ्रेंड पुलिस में ही है। तो मेरा फ्रेंड पुलिस में है, तो मैंने कहा भाई क्यों करते हो ऐसे, मतलब कोई वो होता है कि इस नंबर की गाड़ी है कि भागने जाए? कह रहे कुछ नहीं है, सिर्फ वो रुकेंगे तो उनको पता लगेगा पुलिस एक्सिस्ट करती है, तो बैरिकेड। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी यही होता है, टॉप लेवल का अकाउंट्स का बंदा चेंज हो गया ना, अकाउंट्स डायरेक्टर या सीईओ, तो कहते हैं मेथड बदल दूंगा, अपने आप सबको पता लग जाएगा चेंज हो गई है मैंने। हालांकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ समटाइम्स इट वर्क्स। मुद्दे की बात ये है जी, क्या मेथड बदला जा सकता है? हाँ जी बदला जा सकता है, कितनी बार बदला जा सकता है? मल्टीपल टाइम बदला जा सकता है। बट डू यू थिंक बार बार चेंज करना चाहिए? मतलब मान लो एसएलएम चल रहा है, मैं फर्स्ट ईयर है मेरा, मैंने कहा नहीं नहीं एसएलएम बेकार है, डब्ल्यूडीवी अच्छा है, आप सब इन्वेस्टर हो मान के चलो अच्छी बात। 2 साल बाद कह रहा हूँ नहीं नहीं डब्ल्यूडीवी सही नहीं है, एसएलएम। आप बोलोगे सर क्या करूँ सर, और 2 साल बाद फिर चेंज कर रहा हूँ। तो भाई बार बार चेंज करना अच्छी बात नहीं। क्यों? आपने बचपन में एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ, कंसिस्टेंसी। द पॉलिसीज इन द एस्टिमेट्स, वैसे उस पे एस्टिमेट नहीं लिखा हुआ, द पॉलिसीज लिखा हुआ, should be followed consistently year after year, so that आप अपने पुराने रिजल्ट को करंट से कंपेयर करो, क्योंकि भाई पॉलिसी बदल लोगे तो पुराने वाले के हिसाब से दूसरी फिगर आ जाए। समझ रहे हो? इतनी लंबी बात वो थ्योरेटिकल करूंगा आपके साथ जब करनी है, अभी तो मुद्दे की बात ये है बच्चे। आइए लिखते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के नीचे बता देंगे, a company is allowed, a company is allowed to change the method of depreciation. Company is allowed to change the method of depreciation. Next line. Such change is called change in accounting estimate. Such change is called change in accounting estimate. कई बार डाउट आता है कि पॉलिसी का चेंज है, आपको हालांकि अभी पॉलिसी भी नहीं पता क्या होता है, वो थ्योरेटिकल देखेंगे, बट पॉलिसी का रूल्स होते हैं थोड़े से सारे स्टेबल होते हैं। एस्टिमेट होता है जैसे बैड डेट का प्रोविजन बनाना, ये तो अनुमान पे चल रहा है। तो यस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी एक अनुमान बोल दिया गया, एक टाइम पहले होता था जब इसको पॉलिसी का चेंज बोला जाता था। एक होता है चेंज इन पॉलिसी, एक होता है एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन को क्या बोला जाता है?
चेंज इन एस्टिमेट। पहले एक टाइम था 3-4 साल पहले इसको चेंज इन पॉलिसी बोला जाता, पर अब क्या बोला जा रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है बच्चे। सर इसमें क्या कुछ और लिखना है, कुछ और नहीं लिखना भाई। आइए अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और एक ही एग्जाम्पल के अंदर मैं मेथड ही बदल दूंगा, सैलरी वैल्यू और लाइफ भी बदल दूंगा। आइए केस नंबर ए। मान लीजिए 1/4/15 को आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 5,000 का। बहुत अच्छी बात है, फिक्स्ड एसेट 5,000 का। सर इसकी सैलवेज वैल्यू बता दो। सैलवेज वैल्यू बेटे 1,000। और सर मेथड बता दो बेटे। मेथड है 20% ऑन WDV बेसिस। क्या आप मुझे मेथड बता सकते हैं? SLM है WDV? WD, बिल्कुल आपको पता लग रहा है। जनरली बोल रहा हूँ। लाइफ इसकी मान लीजिए कितने साल है बेटे? 6 साल। क्लियर है? मुद्दे की बात यो है भाई। सबसे पहले मुझे बता दो 1/4/15 को एंट्री क्या डालोगे? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। बैंक टू फिक्स्ड एसेट नहीं बेटे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। और आप मुझे बता दीजिए पहला साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 16। क्या एंट्री डालोगे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना कितना? 5,000 माइनस 1,000। 1,000 माइनस नहीं होता रे, लिखवा भी दिया आपको रजिस्टर में। याद करो WDV मेथड में नहीं होती बेटा, लिखवा तुमको पता होगा लिखा बेटा। इसका मतलब 20% किस पे लगेगा? कितने रुपए आया? तो बात इतनी है जी, बात इतनी है जी कि पूरे साल का डिप्रिसिएशन 1,000 रुपए। एंट्री वेंट्री नहीं डालनी है आपने, क्वेश्चन कहीं और जाएगा अभी। अगर 1,000 रुपए डिप्रिसिएशन है तो बुक वैल्यू बताइए अब। 4,000। अब आप मुझे बताइए अगले साल। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि 4,000 का 20% दैट इज 800। नाउ टेल मी द बुक वैल्यू। ओके, पहले मुझे बताइए यहां तक सब बच्चे पहुंच गए? चलिए अब मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई, कंपनी ने डिसाइड करा कि यार ये जो मेथड है ना, जो WDV चल रहा है, ये सही नहीं। यानी कि कंपनी ने 1/4/17 को, अभी मेथड कौन सा चल रहा है बच्चे? WDV। उससे चेंज होके किस में आ गए? SLM। अगला केस बनेगा जिसमें SLM से WDV आ जाएंगे। अभी आप समझिए WDV से SLM। फिर इन्होंने एक और चीज सोची कि अगर हम मेथड बदल रहे तो जरा लाइफ भी असेस कर रहे कितनी बच गई। तो भाई तुम्हारे हिसाब से कितनी लाइफ बची हुई है? 4 साल, क्योंकि 6 साल का एसेट था, 2 साल हुए। पर इनको लगा नहीं नहीं 3 साल रह गए बस। ये हो गया चेंज इन द एस्टिमेट ऑफ लाइफ ऑफ द। ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, कुछ भी हो सकता भाई। अब मुद्दे की बात यो है रे, इन्होंने बोला इतना देख रहे हो तो सैलवेज वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। सैलवेज वैल्यू कितनी है वैसे? इन्होंने बोला अरे भाई सैलवेज वैल्यू 1,200 मिल जाएगी। मुझे बता दीजिए क्या इसी एग्जांपल में मैंने मेथड भी बदल दिया, लाइफ भी बदल दी और सैलरी बदल दी? अगर आप सभी बच्चे समझदार हो तो आप मुझे बताइए 31 मार्च 18 SLM बेसिस पे डिप्रिसिएशन कितना लगाऊं? ओ माय गॉड, ब्रो तेरे को रेट की जरूरत नहीं है, यू हैव द लाइफ। समझ रहे? कितना है बच्चों का? कैसे निकाला? 3,200 तो एसेट की कॉस्ट पड़ी हुई है।
कितनी बचा के चलनी है, तो 2000 ही करना है डिप्रिशिएट कितने सालों में। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 667 आ रही होगी आई थिंक, यही आ रही डिप्रिशिएट। सर कैसे निकाला सर बताइए सर। बच्चे बार बार तो आप समझिएगा 3200 रुपए मुझे डेप्रीशिएट, आई मीन 3200 रुपए बुक में अंदर वैल्यू है, और कितनी बचा कर चलनी है और कितने साल में कर देना है डिप्रिशिएट। तो 667, तो भैया बात ऐसी है, यहाँ जाएगा 667, यहाँ जाएगा 667 और यहाँ जाएगा 667, 3 साल की लाइफ। क्यों सही बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब 31 मार्च 19 भी और 31 मार्च 20 भी। और अगर आपको सारी बातें समझ आ गई है तो 31 मार्च 20 को आप मुझे बता दीजिए एसेट की बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी। 2000 नहीं ब्रो, 12 जितनी वैल्यू मैंने बचा रखी है वही मैंने कर दिया, बचाएगा वैल्यू वही तो बचेगी ना बेटा। 3200 में से 1200 साइड करे थे ना, क्लियर है बच्चे। कहिए साहब जी, नोट कर लिया सब बच्चों ने। नेक्स्ट मेथड क्या है, वो बेटे नेक्स्ट मेथड एकदम सिमिलर टाइप से, आपकी बार बस पहले कौन सा चला दूंगा एसएलएम, तो उसमें देखेंगे 1 4 15 आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा 5000 का, बहुत अच्छी बात है। सैलवेज वैल्यू 1000, बहुत अच्छी बात है। लाइफ 5 इयर्स, बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बता दूं, मेथड ना भी बताऊं तो भी ऑब्वियस बात हो जाएगी, अगर सिर्फ लाइफ दे रखी है तो एसएलएम है। मुद्दे की बात ये है 5000 का एसेट है, 1000 सैलवेज वैल्यू। फिक्स्ड एसेट परचेज करने की एंट्री वेट, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिर जब साल खत्म होगा दैट इज ऑन 31 मार्च 16, 5000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5, 800 रुपये। क्या सभी बच्चों को 800 रुपये क्लियर है। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 4200। अगले साल बोलो रे दोबारा 800, 31 मार्च 17, ओके कितनी 3400। अब चेंज कर दूंगा सर, यार मिडिल ऑफ द ईयर में भी कर बेटे, कर भी देता, जिस भी दिन से चेंज होता है उस दिन तक मैं लगा देता डिप्रिसिएशन। मान लो मैंने 2 महीने और अभी चला दिया होता तो 2 महीने का एक्स्ट्रा लगाता पहले, फिर जो वैल्यू बची फिर आगे बढ़ नहीं करता, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो। 31/3/17 में, अब आप समझिए, नाउ ओरिजिनली आई वाज फॉलोइंग एसएलएम, नाउ द मेथड इज डब्ल्यूडी। ओके डब्ल्यूडी भी हो गया। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सैलवेज वैल्यू हिला भी दूं, मैं कर देता हूँ चेंज सैलवेज, मैं लाइफ को भी चेंज कर देता हूँ, पर क्या आपको क्वेश्चन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देगा नहीं देगा, यहाँ पे चेंज तो कर दूंगा। बच जाए, तो वो बात करने का यहाँ पे लॉजिक नहीं है कि मैं सैलरी बदल भी दूंगा। तो आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि रेट तो गिवन होगा ना। तो आप मुझे बताइए बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं रेट क्या हो गया सर, 30% रेट, मैं चेंज भी कर लूंगा उससे क्या हो जाएगा, ये लो लाइफ। अगर मैं आपको बोलूं, वैसे तो कितनी लाइफ बची हुई है, 3 साल है ना। अगर मैं बोलूं रिमेनिंग लाइफ अभी 4 इयर्स बची हुई है, ये मैं रिमेनिंग की बात, तो मैंने लाइफ भी तो चेंज कर दी, क्या कर लोगे उससे, लाइफ बदलेगी, सैलवेज वैल्यू बदलेगी, रेट तो दिया ही होगा आपको। तो आप मुझे बता दीजिए कितना डिप्रिसिएशन लगाऊं, बुक्स में कितने रुपए, 34, उसका 30% खत्म, कुछ भी नहीं करना। 3400 का 30% कितना है,
1020। ये कैसे निकला बच्चे? 3400 का 30%। और इससे क्या वैल्यू आ गई बच्चे? 2380। और अगले साल भी निकाल दे भाई। 71 हॉलीडे के बाद इतनी है, वो जितने भी साल चल रहा होगा आगे डिप्रिशिएट कर देंगे। सही है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया बच्चे आपका चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी है, ठीक है? एक लाइन और लिखाऊंगा, फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़ा वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। वैसे घर पे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे, है ना? ऐसा तो नहीं आ रहा, दिक्कत तो नहीं आ रही ना कोई इसमें? ठीक। एनीवेज, अब मेरा आपसे एक सवाल है। लास्ट में यार देख, अभी एग्जैक्ट नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर की क्या रेट अप्रिसिएशन जो आएगी, देखो वो जो भी सैलवेज वैल्यू आए, मैंने कितने साल बोली? 4 साल। 4 साल लगा दे वैसे तो, ठीक है? अब 4 साल बाद जो भी सैलवेज वैल्यू आई, मैं बोल दूंगा यहाँ वो सैलवेज नहीं रुकेगी। मुझे वैल्यू बता, 714 आई। उसके बाद अगले साल की डिप्रिसिएशन बता, 500। और उससे अगले साल की 350। ठीक है? अब मुझे बता इन चारों का टोटल कितना आ गया? टू टू टोटल है। अब 3400 से माइनस कर दो इसे। 4 साल की डिप्रिसिएशन लगा दी, बुक वैल्यू क्या आ रही है 4 साल बाद? माइनस। कौन ब्रो? हाँ, 11। रुक जाओ, मैं बना दू। मुझे फर्स्ट ईयर आई मीन जब देखो, साल कितने बचे हुए? 4 बचे हुए। पहले साल का बताओगे कितना आएगा? 1020। सेकेंड ईयर का 714। ओके, नेक्स्ट थर्ड ईयर 500। लास्ट ईयर 350। 70% इसका जो भी, ठीक है ना? 350 आ रहा है ना? यही आया ना सबका? अब मुझे बताओ ना वैल्यू कितनी है? 3400 की बुक वैल्यू थी आपकी, 4 बार डिप्रिशिएट करा, माइनस करके बताओ ना फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है? 816। तो आप ये मान के चल लो ना, मैं सैलवेज वैल्यू 816 कंसिडर करके चला रहा हूँ, क्योंकि रेट तो तभी निकलता है जब सैलवेज वैल्यू होती है। समझ रहे हो ना बात करी थी? तो सैलवेज वैल्यू दिस। अब आप ऐसे करेंगे तो वैल्यू बच गया ना 4 साल बच्चा 800। बेटे मेरे को थोड़ा ना पता था, मैं पहले से थोड़ा ना वैल्यू लिख सकता था। तो आप ये कह सकते हैं यस दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन, और आपको जस्टिफाई होगा कि 800। क्लियर है? चल, गुड। तो आइए सर जी, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट, हेडिंग डाल दीजिएगा। हालांकि इस टॉपिक की पूरी बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, बस एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर। रीवैल्यूएशन क्या होता है बच्चों? एसेट की बुक वैल्यू तो जो हमारी बुक्स में वो है, और उसकी मार्केट वैल्यू निकालना, है ना? और अगर वो बढ़ गई तो वो पार्टनरशिप में बहुत करा ना आपने, रिवैल्यूएशन को फिक्स्ड एसेट की बढ़ जाती तो फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूएशन कर देते। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे वो सब नहीं चल रहा। रिवैल्यूएशन का मतलब मेरी बुक्स में एसेट है 100 रुपए का, मेरे हिसाब से 400 रुपए की वर्थ है, तो भाई रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है? मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है। सोच के देखना, तुमने एक चीज खरीदी 100 रुपए, 100 रुपए की खरीदी, जब तुमने 100 रुपए का फिक्स एसेट खरीदा, आप जर्नल एंट्री क्या डालते हो? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। जैसे ही आप ये एंट्री डालते हो, आपके बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट 100 रुपए से दिख जाता है। मान के चल लो उसकी लाइफ कितने साल है? 5 साल। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन, लाइफ इज 5 years, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 रुपीज। 8 साल खत्म हो गया। अब आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 80।
अब आपने सोचा क्यों ना इसको रिवैल्यू करके देखो, और जब आपने इसको रिवैल्यू करा, एक साल खत्म हो गया प्लीज, ठीक है, एक साल खत्म हो गया, और जब हमने रिवैल्यू करा तो ये तो 160 रुपए का निकला। बुक वैल्यू कितनी थी? 80। बुक वैल्यू 80, मार्केट वैल्यू, तो मैं इसको 160 पे दिखाऊं ना दिखाऊं? दिखाऊंगा। 80 रुपए की चीज 160 पे, क्या जर्नल एंट्री डालू? फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है जी, वो पार्टनरशिप में होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कायदे से बनता है। तो एंट्री क्या हुई अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसा करने से आपका फिक्स्ड एसेट 80 रुपए से और बढ़ गया, कितने का हो गया? 160। और काउंटर लायबिलिटी साइड पे रिजर्व बढ़ गया 80 से। यहाँ तक कनेक्टेड है? अब आप सोच के देखो, आपका फिक्स्ड एसेट है 160 का, और आगे लाइफ कितनी बची हुई है? 4 साल, क्योंकि एक साल खत्म होती कर दिया था मैंने। मैं डेप्रिसिएशन 160 पे, या वही 20-20 रुपए करता रहूंगा। 160 कॉमन सेंस वाली बात है, 20-20 करोगे तो 5 साल बाद खत्म कैसे करोगे उसको? कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना इसमें कोई कि ऐसे कोई ऐसी वो चीज है जो छोटी सी बात है। जो एसेट की वैल्यू है जब उसको मैंने खत्म करना है तो चाहे रीवैल्यू होगी उसको भी तो खत्म ही करूंगा मैं। तो एक लाइन लिखवाना चाहता था, रिवैल्यूएशन आपने लिख दिया है, आप लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन depreciation is calculated on free value। ये सारा क्लियर है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, बस आपको थ्योरेटिकल बात थी, अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। आइए बच्चे बुक के अंदर घुसते हैं और शुरू करते हैं जी। 2-3 क्वेश्चन इजी इजी है बेटे एकदम। चलिए आइए बच्चे। A machine costing 6 lakh, a machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis। मेरा आपसे सवाल, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बच्चे? 6 लाख रुपए। मेथड कौन सा? एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ, लाइफ ऑफ द एसेट 10 years, नील रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू इज नील, यानी कि 6 लाख का 6 लाख बिछा दूंगा डिप्रिसिएशन। और अगर आपकी कैलकुलेशन सही चल रही है तो 6 लाख रुपए कितने साल में डिप्रिशिएट कर दूंगा? 10 साल में। तो पर ईयर कितना हो गया? 60,000 रुपए। कह रहे फॉर 3 years। अरे सर फॉर 3 year मतलब वही कह रहा था बच्चे, एक एसेट है जो कि 6 लाख का है, वो डेप्रिशिएट हो चुका है, डेप्रिशिएटेड फॉर 3 years, यानी कि 3 साल जिंदगी चल चुकी है। 60,000 3 बार कट चुके हैं, यानी टोटल 1,80,000 माइनस हो चुका है। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year was reassessed at 5। लो जी लो, 3 साल बाद, वैसे तो कितने साल बचने चाहिए थे? 7। पर बेटे 3 साल खत्म होने के बाद लगा ये तो 5 साल ही और चलेगा, तो मुझे बता दो मैं डिप्रिशिएट कितना करूँ? 4 20 डिवाइडेड बाय 5, 84,000। 84,000 पर आ। क्लियर है बच्चे? क्या ऑल क्लियर हो जाएगा ना? बस आगे बढ़े ना। अगला देखते हैं रिवैल्यूड अपवर्ड से। वैसे ये भी हो जाएगा 21st। एक बार खुद से बताना बच्चे क्या आंसर है।
1 लाख 10 साल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू 3 साल निकल चुके हैं। 21 तो कम हो चुका है, दैट इज 360 कम हो चुका ऑलरेडी। 12 लाख में से 360 का 848 and then at the end of third year that is the decision 3 साल लग चुका है, it was revalued upward as 60। तो 840 की चीज कितने की होगी रे? 9 लाख की। और बची हुई लाइफ कितनी थी? 9 साल। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9, 1 लाख रुपए आ गया। आप आंसर देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है आराम से वर्किंग देख लो, कहीं अगर अटके हो तो बता देना बस। सब बच्चों को क्लियर है? ओके, तो आइए सर जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसको लिखेंगे और उसको फिर सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, एक बार लिखिएगा। वैसे अगर मैं आपको बोलूं 95% बातें खत्म हो गई है, 98%। ठीक है, सिर्फ एक ही रिवैल्यूएशन के ऊपर कुछ पॉइंट बचे, तो घर जाकर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, पर एक क्वेश्चन आइए क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लिखिएगा एक बार। और ₹1 लाख, और ₹1 लाख on 1st July salvage value 10,000। salvage value कितना बोला? 10,000 and life of the estimated कर देना fixed asset for ₹1 लाख। salvage value on 4th July 2018, 1 लाख का एसेट है 1 जुलाई 18। सैलरी वैल्यू है तो 10,000 और लाइफ कितनी है बच्चों? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट लाइन, on 1st December 18, on 1st December 18 another asset was purchased, another asset was purchased for ₹50,000, value nil, life 4 years, life 4 years. On 1st August 2020 the asset which had nil salvage value, the asset which had nil salvage value was sold for, was sold for 30,000 rupees, was sold for 30,000 rupees. So stop. On the same date, on the same date, another asset for ₹60,000 with nil salvage value, comma 5-year life, सिर्फ 5 ईयर भी लिख दो, समझ जाओगे अब लाइफ है। nil salvage value, comma 5 ईयर, मैंने आपको salvage value 5 ईयर भी दे दिया। अनदर क्या लिखवाया था मैंने? अनदर with for ₹60,000 nil salvage value 5-year life, full stop।
तीनों एसेट की लाइफ दे दी ना मैंने आपको। परचेज करा है ना, जो 30,000 वो तो बेचा था पहले, और फिर 60,000 का जो लिखा है वो परचेज करा। ठीक है। ऑन 1 April 2021, on 1 April 2021, the company changed its method of depreciation. The company changed its method of depreciation from SLM, यानी कि अभी तक मैंने लिखवाया नहीं था वो, पर वो सब SLM पे चल रहा था, from SLM to WDV at the rate of 20% per annum. WDV रेट समझ गया? 20%, 20% है भाई WDV का रेट। XLM में आपको रेट की जरूरत नहीं है, लाइफ और सैलवेज वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट कॉमा डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन वाला नहीं डाला अभी इसमें, फिक्स्ड एसेट कॉमा डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कौन से साल से शुरू हुआ था बच्चों? 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 4 साल। हमें क्या बनाने हैं? लेजर बनाने हैं। मुझे बताइए स्टार्ट हो पाएगा? इजी है या क्या लग रहा है? इजी है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, बट एक बार ट्राई करते हैं बच्चे। ठीक है, मैं बनाऊं या स्टार्ट करोगे? एक साल बना दो क्या? कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। आइए 2 लेजर बनाएंगे बच्चों। सर एक तो बनेगा फिक्स्ड एसेट और दूसरा बनेगा डेप्रिसिएशन। वो तो आसान है बेटे, अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे एकदम सही है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। फिक्स्ड एसेट 4 साल है तो पहले ही आप थोड़ा सा स्पेस बना के चलिए, ज्यादा स्पेस पे दिक्कत नहीं है बेटे, कम नहीं होना चाहिए। दूसरा कौन सा लेजर बेटे? सॉरी, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। ओके, और सबसे पहले हमने एसेट कब परचेज करा था? फर्स्ट जुलाई 2018। जब हमने एसेट परचेज करा तो हम फिक्स्ड एसेट टू बैंक डालेंगे, और कितने रुपए का एसेट था? 1 लाख। फर्स्ट जुलाई 18, 1 लाख। ठीक है सर जी। तो ये मैं एसेट 1 भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट में। 1 जुलाई को डालिए ये। फिर हमने कब परचेज करा था? 1 December 18 to bank, and this is fixed asset 2, how much? 50,000। हाँ, अप्रैल टू मार्च है ना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्त, क्योंकि जब भी मैं आपको ये चीज बताता हूँ, जैसे जब मैं नीचे लिखा है ना कि आपने कब का बनाना है, 18-19, दैट मीन दैट्स ऑलवेज ट्रू। अगर मैं सिर्फ बोलता 2018 तो वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 18। जब मैं 18-19 बोल रहा हूँ तो 19 के भी तो कुछ महीने आ रहे, तो फाइनेंशियल ईयर होता। अब आप मुझे बताइए, जब साल एंड होगा, दैट इज ऑन 31 March 19 बाय डेप्रिसिएशन। एंड इफ यू वांट आप ऐसे करके छोटा छोटा वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, फिक्स्ड एसेट 1 का इतना है, फिक्स्ड एसेट 2 का इतना है। कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। क्या आप मुझे फर्स्ट एसेट पे बता सकते हैं कितना है? 9,000।
पूरे साल का निकाल दिया क्या? हाँ 9 महीने का निकालोगे ना, 13,500 कैसे, 1 लाख माइनस 10,000, हाँ सैलरी वैल्यू माइनस करोगे ना, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 13,500 आया क्या बच्चों का? पक्का से ठीक है ना? और फिक्स जैसे 2, ओ यार चलो कोई नहीं, अब कितना कितना पॉइंट में बताया मुझे, 4, 4,1,1,6,7, 4,1,6, हाँ ठीक है सॉरी 50,000 का, तो 4,1,6,7, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे आप, $17,667, और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है एसेट की? 1,32,333 है ना? तो अब एक बार बेटे पहला साल अगर ये हुआ तो डेप्रिसिएशन भी बना दीजिए प्लीज, टू फिक्स द सेट, सीधा लिख रहा हूँ मैं, 17,667, और किधर को चला जाएगा रे, सॉरी डेप्रिसिएशन गए कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, 17,660, ओके। अगले साल में सर 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,32,333, इस साल में कुछ परचेज हुई है, और तो सिंपल पूरे साल के एंड का डिप्रिसिएशन लगना है, तो ऑन 31 March 20, आई थिंक मैंने सेल भी नहीं करा कुछ 19-20 में, तो आप मुझे बताइएगा बाय डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट 1 पे कितना और फिक्स्ड एसेट 2 पे कितना? 18,000 और 12,500, 30,005, 31 March 20 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वैल्यू आ रही है बेटा, क्या वैल्यू, 10,00, 1,32,333, नीचे डिप्रिसिएशन का भी अपडेट कर लेना बेटे, टू फिक्स्ड एसेट 30,500, डीएनएल में भेज दोगे 30,500, ओके। 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 101,833, अब क्या हुआ 20-21 में, कौन सी डेट को, 1 अगस्त, तो इसका मतलब भाई कौन सा एसेट बेचा, फिक्स एसेट 1 या 2? 2, तो 2 के ऊपर अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का तो डिप्रिसिएशन लगाओगे,
तो एक तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 अगस्त 2020 तक, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 2 4167। पहले तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा। अब जरा जो बेचा है उसी पे फोकस करते हैं। आपने इसको बेचा कितने का था? 30,000। अब सवाल ये है प्रॉफिट आया कि लॉस आया? प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड पे जाएगा टू पीएनएल। कितना बच्चे? एक बार प्लीज सभी बच्चे ये वैल्यूज को वैलिडेट कर दीजिए। सेल प्राइस 30,000 है, बुक वैल्यू निकाल दीजिए। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? वो सर 50,000 का एसेट था, पहले साल कितना डेप्रिशिएट करा? 4167। दूसरे साल 12,500। तीसरे साल 4167। करोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। क्लियर है ना? सॉरी, एक आठ का तो हो गया, सब बच्चों का 1/8 का हो गया सेल का। पीएनएल इसलिए आया दोस्त, मुझे एक बात बता। हाँ क्या बोल रहे, क्यों आया? बिल्कुल देख, इसकी ना पहले एंट्री डालते देख। अभी आप यहाँ मत डालना। बैंक में कितने रुपए? 30,000। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म हुआ? स्टार्टिंग से देखो, 50,000 का एसेट था, पहले साल कितना कम करा? 4167। फिर उसके बाद 12,500। फिर उसके बाद 4167, ये तीनों माइनस कर। ठीक है, तो बुक वैल्यू आएगी। एक बार मुझे सब बच्चे बुक वैल्यू बताइए, ये जो बेचा आपने, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? 30,000 तो सेल प्राइस है, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 29। यहाँ पे सबको पहुंचने का है पहले। समझ आया आपको? हाँ पीछे आया, क्लियर हुआ? 50,000 का एसेट था, 3 साल की डेप्रिसिएशन, 3 में पूरे नहीं थे ना, 4 12 4 करके चल रहा है, तो बुक वैल्यू। और आप मुझे बता दीजिए, प्रॉफिट ही तो आ रहा भाई 834 का, जिसकी बुक वैल्यू 29,167, उसको 30,000 पे बेचोगे तो प्रॉफिट बुक कर दिया आपने। ओके सर, अभी अब 1/8 पे है ना, तो पहले 1/8 के बारे में सोचिए। आपने 1/8 को एक और एसेट खरीदा है, पहले 1/8 की सारी बातें पूरी करिए। 1/8 को हमने एक एसेट खरीदा है, कितने का? टू बैंक, कितने का? 60,000 का। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ 31 मार्च 21 को जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एक तो फिक्स्ड एसेट 1 पे लगाएंगे और एक फिक्स्ड एसेट 3 पे लगाएंगे। फिक्स्ड एसेट 1 पे तो पूरी की पूरी लगेगी 18,000। फिक्स्ड एसेट 3 पे कितने मंथ्स की लगेगी? हाँ 4 महीने हट गए, नहीं 6 महीने की। सिर्फ अप्रैल में जून जुलाई हटेगा ना, 8 महीने की लगेगी। फिक्स्ड एसेट नंबर 3 पे 8 मंथ्स का लगेगा, कितना है? 8,000। तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 26,000। 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, कितना है बेटे कैरेट डाउन? एग्जाम में यही लेवल आता है बेटे क्वेश्चन का, 2 3 एसेट बेच देगा, खरीद लेगा, मेथड बदल देगा, क्वेश्चन है इधर। या पेपर के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो आप? कितना है रे? 24,000। 34,000। 34 नहीं यार, 34 नहीं है।
60,000 का एसेट अभी खरीदा है जिसमें 52,000 ये कितना होना चाहिए? समझ रहे हैं? आपको लॉजिकली भी कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, 10। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। नीचे डेप्रिसिएशन का लेजर भी बनाओ, कितना डालोगे डेप्रिसिएशन में बताइए? 26,000 या 30,000? ये भी डालोगे तो तीसरे साल में डेप्रिसिएशन में टू फिक्स्ड एसेट 4167 प्लस 26,000। सीधा लिख रहा हूँ 30,167। नहीं तो आप डेप्रिसिएशन 1 डेप्रिसिएशन 2 करके भी डाल सकते हैं बाइफरकेशन। और इसको कहाँ भेज दोगे रे? पीएनएल में 30,167। तो आगे भी लास्ट ईयर से और फिर बच्चों वाली बात है, देख लो लास्ट ईयर में क्या चेंज आ जाएगा, मेथड बदल जाएगा, कितना रेट हो गया। नेक्स्ट ईयर में आप डाउन कर दो 1025, 1/4/21 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 102500। 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन 1720, क्योंकि आपने WDV बेसिस पे लगा दिया 102500 का 20%। हालांकि अगर आप चाहें तो इस एस्टेट को अलग अलग कर सकता हूँ। जैसे तो आपका आंसर तो वही आएगा, टोटल पे किसी तो लगेगी। बोल रहा हूँ आपको 102500 आपका कैलकुलेट आएगा। तो हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू फिक्स्ड एसेट 1 की है, कितनी 2 की है? आई एम सॉरी, 2 तो इसमें हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली तो बेसिकली एग्जैक्टली भाई फिक्स्ड एसेट जो 3 है वो तो अभी आया था। कितने का होगा वो? 52,000। जो बच गया वो फिक्स्ड एसेट 1 है। तो आप चाहे बाइफरकेटेड लगा लो डेप्रिसिएशन यहाँ पे, आप टोटल पे लगा लो। जब क्वेश्चन इधर खत्म हो ही रहा तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे बताइए। कंट्रोल है ना बेटे एक एक वैल्यू पर। डेप्रिसिएशन के अंदर वैल्यू का कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, बल्कि वो साथ सही चल रहा है तो ही हो पाता है कुछ। तो ले दे के 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 82,000। ओके, ये हो गया बेटे आपका सारा का सारा डेप्रिसिएशन के लॉजिक्स। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? संचिता जी, सुजाता जी, मोहम्मद। ओके, बन गया सब बच्चों का? तो सर मेरे साथ अगर ऑनेस्टली बोलूँ आपको तो 15 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। पर हम लोग एक लेवल और ऊपर थोड़ा सा टफ पे और चले जाएंगे। वैसे इससे ज्यादा और टफ इतना नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें प्रोविजन वाला लेजर बना लेंगे और एसेट डिस्पोजल बना लेंगे तो उस पर मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ओवर है। वैसे अगर आप मॉड्यूल का या बुक का जो आपको अभी स्टॉक में मिल जाएगी वो, पर अगर मॉड्यूल है कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, आप कहीं भी कोई दिक्कत। ठीक है बच्चे? चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी। और नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन वेंसडे डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे। और फिर आप बच्चों का मन कर ही रहा होगा कि सर इसी हफ्ते टेस्ट ले लो, ऐसा आपके मन में आ ही रही होंगी बात। ऐसी बातें नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, बहुत इजी होता है बच्चे, लॉ में टेंशन
भी सब्जेक्ट बोलते रहते हैं। कौन चेक करता है थ्योरी को? हाँ, इस बार जो टेस्ट हो ना तुम लोग गाना लिख देना। कैसे? आज आज ही टेस्ट है ना? हाँ हाँ, नंबर मैं पूरे में से पूरे दिलवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में टेस्ट रख दूंगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए डेप्रिसिएशन ना आपको वैसे बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टफ आता है, तो आप ना अप्रोच वो मत रखना कि अरे ये वाला तो कौन ही पूछेगा, नहीं। डेप्रिसिएशन का टफ क्वेश्चन, पीआरएस का सही आता है, बिल्स ऑफ एजेंस सही होता है, रेक्टिव सही होता है, डेप्रिसिएशन में 3-4 अटेम्प्ट टफ क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा रखना। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Recording stopped. पीआरएस भी 10 ऐसे मतलब आ जाता है, एक छोटा भी हो सकता है, कभी कभी 5 और 10 दो भी हो जाता है, पर रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 ही एवरेज मार्क्स। डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में बना नहीं, अगर बोला होगा तो ही करना, वो इन्होंने ऐसे ही बना दिया होगा, अगर बोलेंगे तो ही। बस वो अभी उन्होंने बनाया तो आप बना लेना उस चीज को, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है तो ही बनाना। यार मुझे लग रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। दिव्यम जी क्या चल रहा है भाई? तेरा पहले कितने नंबर आए थे जब दिया था? कितने कितने नंबर आए? हम्म। तो अब मे अटेम्प्ट तूने नहीं दे रहा। पर तू ना रेगुलर आ, तू बीच में एकदम गायब हो जाता। तू मतलब पिछली बार भी, और वो फिर हमारे पास ट्रैक ही नहीं होता। और जैसे तू महीना आएगा, ओके ब्रो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ये वाला। जैसे कि कैसे मतलब कि टाइम पीरियड पे अटक रहा, तू एक काम कर ले, जब अभी क्लास हो जाएगी ना फिर रुक जाइयो। अटक जाएगा तो वैसे मैं 2-4 मिनट तो बीच में क्लास से बाहर आके वो देख लूंगा, इको की क्लास के बाद एक क्वेश्चन आराम से बैठ के सॉल्व कर ले, हो जाएगा। वैसे ओवरऑल समझ आ चुका था, कहीं नहीं अटकेगा वो, सिर्फ जल्दबाजी में सिर्फ टाइम पीरियड और वो हो रहा है। वर्कलोड बना के इधर ही होऊंगा मैं, क्लास के बाद बना लियो, फिर उसके बाद मैं चेक कर। ठीक है, तो यार मतलब इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब तेरा क्या प्लान है मतलब?